इस वीडियो की शुरुआत एक नंबर से करते हैं। 19 लाख ये वो नंबर है जितने ब्रेन सेल्स मर जाते हैं हर एक मिनट में, स्ट्रोक के दौरान। हर घंटे में नहीं, हर दिन में नहीं, हर एक मिनट में। अब मैं चाहता हूँ आप एक काम करो, अपनी घड़ी में देखिए 60 सेकेंड्स। ओके, सो उस एक मिनट में 19 लाख न्यूरॉन्स ख़त्म, 14 अरब सिनेप्सिस डिस्ट्रॉयड, 12 किलोमीटर की जो नर्व कनेक्शन है हमेशा के लिए मिट गई। अब असली प्रॉब्लम सुनिए। इंडिया में एक एवरेज स्ट्रोक पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचता है स्ट्रोक शुरू होने के 26 घंटे बाद। 26 घंटे मेरे साथ कैलकुलेट करना, 60 मिनट एक घंटे में, मल्टीप्लाई बाय 26 आवर्स यानी 1560 मिनट, मल्टीप्लाई 19 लाख न्यूरॉन्स पर मिनट यानी करीब 3 अरब ब्रेन सेल्स ख़त्म, वो भी हॉस्पिटल पहुंचने से पहले। और इस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, कोई नहीं, कम से कम उतना तो नहीं जितना होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा क्यों इंडिया ये लड़ाई लड़ रहा है स्ट्रोक के ख़िलाफ़, आपके ब्रेन के अंदर एक्चुअली क्या होता है, और सबसे ज़रूरी आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं, चाहे आप पेशेंट हैं, फैमिली मेम्बर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं या स्टूडेंट हैं। ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि ये जानकारी आपके घर में किसी की जान बचा सकती है। मुझे एक पिक्चर बनाने दीजिए। इंडिया में हर साल 18 लाख स्ट्रोक केसेस होते हैं, हर साल, यानी एक स्ट्रोक 20 सेकंड के आसपास। ओके, तो इस देश में कहीं ना कहीं हो ही रहा है। स्ट्रोक अब इंडिया में मौत का बहुत बड़ा रीज़न बन चुका है, और इंडिया में हर 3 में से एक स्ट्रोक पेशेंट 50 साल से कम उम्र का है। जवान लोग, काम करने वाले लोग, पेरेंट्स। पिछले कुछ सालों में यंग एडल्ट्स में केसेस 30% बढ़ गए हैं। अब इसमें से जोड़िए, सिर्फ 5.3% इंडियन स्ट्रोक पेशेंट्स गोल्डन आवर में हॉस्पिटल पहुंच पाते हैं, सिर्फ 5.3%, और 37.8% यानी हर 10 में से 4 पेशेंट्स 24 घंटे से भी ज़्यादा देर से पहुंचता है। क्यों? क्योंकि इंडिया में जब कोई अचानक बोल नहीं पाता तो फैमिली सोचती है कि शायद थक चुके हैं, बीपी लो होगा, कल डॉक्टर के पास जाएंगे। तो वो जो कल है 3 अरब ब्रेन सेल्स ख़त्म कर देता है। रूरल इंडिया में लोकल क्लिनिक में चले जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज देते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिटी भेज देता है। जब तक प्रॉपर स्ट्रोक सेंटर पहुंचते हैं विंडो बंद हो चुकी होती है, जो फेज़ होता है। और जो अर्बन इंडिया में जो लोग बेटर इन्फॉर्म्ड होते हैं वो लोग वेट करते हैं क्योंकि सिम्टम्स पहचान ही नहीं पाते। एक स्टडी में पाया कि 52% लोग जानते थे कि स्ट्रोक में ब्रेन इन्वॉल्व होता है, लेकिन सिर्फ 2% को ही पता होता है कि कोई क्लॉट बस्टिंग ट्रीटमेंट भी एग्जिस्ट करती है, सिर्फ 2%। यही है वो गैप, यही है वो प्रॉब्लम, और इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाते हैं। अब मैं आपको ब्रेन के अंदर ले जाता हूँ क्योंकि यहीं से सब इंटरेस्टिंग बात शुरू होती है। एक सिटी को इमेजिन करिए, आपका ब्रेन वो सिटी है। 130 अरब रेजिडेंट्स न्यूरॉन यहाँ रहते हैं और काम करते हैं। हर सेकंड करोड़ों इलेक्ट्रिकल मैसेजेस उड़ते हैं एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक। ब्रेन लेग्स को चलने का सिग्नल देता है, आंखें विजुअल सेंटर को इमेजेस भेजती हैं, मुंह को बोलने का सिग्नल्स आता है। ये सिटी जो है 24 घंटे काम करती है। सिर्फ एक चीज़ जो पावर मिलती है हमें ब्लड से, और सोचिए अगर वो पाइप ही फट जाए या वो पाइप पूरी तरह बंद हो जाए, जो भी उसके आगे है सब बिजली कनेक्शन बंद हो जाता है उसी वक्त। तो स्ट्रोक में बिल्कुल यही होता है। या तो एक क्लॉट ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देता है, इसे इस्चेमिक स्ट्रोक कहते हैं, या ब्लड वेसल फट जाती है जिसे हम हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। ओके, सो दोनों ही ब्रेन के एक हिस्से की ब्लड सप्लाई काट देते हैं और 60 सेकंड के अंदर न्यूरॉन्स मरना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ एक कंसेप्ट है जो हर फिजियोथेरेपी स्टूडेंट, हर डॉक्टर और फैमिली मेम्बर को समझना चाहिए। पीनम्बरा जोन। जब स्ट्रोक होता है तो एरियाज इफेक्ट होते हैं। एरिया 1 द कोर, यहाँ ब्लड सप्लाई पूरी तरह बंद हो गई है, यहाँ सेल्स मिनटों में मर जाते हैं और कोई ट्रीटमेंट नहीं बचा सकती, ये गए। देन सेकंड द पीनम्बरा, ये वो जोन है जो कोर के आसपास होता है। इसमें अभी भी थोड़ी ब्लड सप्लाई बाकी है लेकिन काम करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। ये सेल्स मर रहे हैं लेकिन मरे नहीं हैं कम्प्लीटली, इनको इंस्टेंट हेल्प चाहिए, और ये क्रिटिकल पार्ट है। अगर आप समय रहते ब्लड फ्लो रिस्टोर करें, ये सेल्स जाग जाते हैं, रिकवर करने लगते हैं, पेशेंट रिकवर करता है। अगर नहीं किया, ये सेल्स स्लोली डेड कोर में शामिल हो जाते हैं और डैमेज परमानेंट हो जाता है। यह पीनम्बरा सर्वाइव कर सकती है 4.5 घंटे ज़्यादातर पेशेंट में, कुछ पेशेंट में 24 घंटे तक भी हो सकती है। यह विंडो फ्रेम है, यही पूरा गेम है। हर मिनट जो आप वेस्ट करने लगते हैं, पीनम्बरा सिकुड़ने लगता है, मतलब कंस्ट्रिक्ट करने लग जाती है बिना ट्रीटमेंट के। हर एक घंटे में ब्रेन 3.6 ईयर्स बूढ़ा होने लगता है। सो 3.6 ईयर्स ब्रेन एजिंग हर 60 मिनट की देरी में। अब समझ आया कि क्यों कहते हैं टाइम इज़ ब्रेन। वो ट्रीटमेंट जो ज़्यादातर इंडियंस को कभी मिल नहीं पाती। तो पीनम्बरा को बचाने वाली ट्रीटमेंट क्या है? 2 हैं। तो नंबर 1 थ्रोम्बोलाइसिस, एक क्लॉट बस्टिंग ड्रग जिसे टीपीए कहते हैं, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, वेन के जरिए इंजेक्ट होती है, क्लॉट को डिसॉल्व करती है।
ब्लड फ्लो रिस्टोर करती है, पीनम्बरा को जगाती है, लेकिन सिम्टम शुरू होने के 4.5 घंटे तक। ओके, इसके बाद ये दी नहीं जा सकती। नंबर 2, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी। आर्टरी के जरिए एक कैथेटर जाता है, ब्रेन के अंदर क्लॉट तक पहुंचता है और फिजिकली उसे बाहर खींच लेता है। यह कुछ सेलेक्टेड पेशेंट्स में 24 घंटे तक काम करता है। यह मिरेकल प्रोसीजर है। जो लोग स्ट्रेचर पर पैरालाइज्ड आते हैं, प्रोसीजर के कुछ घंटे बाद अपने हाथ हिला लेते हैं। मैंने ये क्लिनिकली भी देखा है, एक्सपीरियंस किया है। तो अभी ये स्ट्रेटजी सुनिए। इंडिया में सिर्फ 8 से 10% एलिजिबल पेशेंट्स थ्रोम्बोलाइसिस पाते हैं, क्योंकि वो बहुत देर से आए या गलत हॉस्पिटल गए या फैमिली को पता ही नहीं था कि ये एग्जिस्ट करती है। याद है स्टार्टिंग में बताया था, सिर्फ 2% इंडियंस को इस ट्रीटमेंट के बारे में पता है। यही है वो अंतर लाइफ चेंजिंग रिकवरी और लाइफ टाइम डिसेबिलिटी के बीच। तो आज जो आप सबसे ज़रूरी चीज़ सीखेंगे, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। या तो याद कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आगे। तो ये वीडियो अपने घर के हर इंसान के साथ शेयर कर दीजिए। तो बैलेंस, अचानक बैलेंस खोना या कोऑर्डिनेशन जाना, इंसान लड़खड़ाने लगे या खड़ा ना रह पाए। ई मतलब आई से अचानक धुंधला दिखना या दिखना बंद हो जाना एक या दोनों आंखों से। एफ से फेशियल, इस इंसान को मुस्कुराने को कहिए, एक तरफ का चेहरा लटकने लगता है, ठीक से स्माइल नहीं कर पाते। एंड देन ए आर्म्स, दोनों हाथ ऊपर उठाने को कहिए, एक हाथ नीचे ही रह जाता है, उठ नहीं पाता। एस फॉर स्पीच, बोलने में लड़खड़ाहट, शब्द ना मिले, मतलब वर्ड्स पैटर्न ख़राब हो जाए। टी इस टाइम, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही इनमें से कोई भी साइन दिखे आपको, टाइम टू कॉल इमरजेंसी। सुलाइए मत पेशेंट को, लोकल क्लिनिक मत लेके जाइए, सीधा इमरजेंसी कॉल कीजिए। ये सीधा नियरेस्ट हॉस्पिटल ले जाइए सीटी स्कैन के लिए। इमरजेंसी डॉक्टर को सीधा बोलिए कि आई थिंक दिस इज़ अ स्ट्रोक। ये वर्ड्स स्ट्रोक प्रोटोकॉल ट्रिगर करते हैं और आपका पेशेंट सीधे सही टीम के पास जाता है। हर एक मिनट जो आप बचा सकते हैं, 19 लाख न्यूरॉन्स बचाते हैं। देन पार्ट 5 इज़ न्यूरोप्लास्टिसिटी, दैट इज़ होप। अब वो सभी स्ट्रोक पेशेंट जो देख रहे हैं और वो सभी केयर गिवर्स और फिजियोथेरेपी कलीग्स, ये पार्ट आपके लिए है। मुझे पता है आप क्या सोच रहे होंगे कि क्या होगा अगर पेशेंट देर से आया, क्या वो विंडो मिस हो गई या क्या वो डैमेज हो चुका है परमानेंटली, या क्या रिकवरी अभी पॉसिबल है या नहीं है। ऑब्वियसली यार पॉसिबल तो है, अगर और मेरे पास इसे प्रूफ करने के लिए साइंटिफिक रीजंस भी हैं जो कुछ महीने पहले पब्लिश भी हुए हैं। तो मार्च 2026 में जिनमें 501 स्ट्रोक सर्वाइवर्स को स्कैन किया था 8 देशों के 34 रिसर्च साइट्स पर एमआरआई और एआई की मदद से। उन्होंने हर पेशेंट के ब्रेन के 18 हिस्सों की बायोलॉजिकल एज मेजर की, पेशेंट की रियल एज नहीं, हर ब्रेन रीजन की एक्चुअल स्ट्रक्चरल एज, और जो मिला उसे सब चेंज कर दिया। ब्रेन का डैमेज हिस्सा तेज़ी से बूढ़ा हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ जो हेल्दी हिस्सा है वो बायोलॉजिकली यंगर, मतलब जवान हो रहा था। तो ब्रेन लिटरली खुद को रिजुविनेट करने लगा, जो खो गया उसकी भरपाई करने लगा। इसे कहते हैं कॉन्ट्रा लीजनल न्यूरोप्लास्टिसिटी। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात है जो हर फिजियोथेरेपिस्ट को समझनी चाहिए, यह हेल्दी साइड को यंगर होना रिकवरी नहीं है, ये ब्रेन का इमरजेंसी बैकअप सिस्टम है। ओके, और रिसर्च यही बताती है कि अगर ये हेल्दी साइड बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाए विद टाइम, तो ये डैमेज साइड और सप्रेस करने लगती है। इसे माल एडेप्टिव प्लास्टिसिटी कहते हैं, और इसे रोकने का सिर्फ एक तरीका है, इंटेंसिव रेपिटेटिव स्ट्रक्चर्ड फिजियोथेरेपी, जो डैमेज हेमिस्फीयर को टारगेट करे और उसे रीएक्टिवेट करने पर मजबूर करे। 2025 की एक स्टडी में भी पाया गया कि मीनिंगफुल रिकवरी के लिए थेरेपी उससे 240% लंबी होनी चाहिए, जो स्टैंडर्ड केयर अभी देती है। हम स्ट्रोक पेशेंट्स को अंडर ट्रीट कर रहे हैं हर जगह। आपके पेशेंट का हर एक रेपिटेशन, हर सेशन, हर एक्सरसाइज उस डैमेज हेमिस्फीयर को सिग्नल भेज रहा है टू वेक हिम अप कि अभी हमको ज़रूरत है तुम्हारी। और न्यूरोप्लास्टिसिटी सिर्फ टेक्स्ट बुक्स का कंसेप्ट नहीं है, ये विजिबल है, ये मेजरेबल भी है, एंड ये हर उस पेशेंट में हो रही है जिसे रिकवर करने का मौका दिया जाता है। फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में आपका काम क्या होता है, तो वो मौका जो वो होप है वो क्रिएट करना, उसे बूस्ट करना और उसे सही डायरेक्शन देना। एंड एज अ फैमिली मेम्बर आपका काम ये है कि आप सही टाइम पर हॉस्पिटल पहुँचे ताकि वो मौका एग्जिस्ट तो करे। सो ये वीडियो एक नंबर से शुरू की थी जो था 19 लाख। मैं इस नंबर को एक एंड करता हूँ, दैट इज़ 4.5 आवर्स। ये आपका विंडो फेज़ है, यही वो टाइम है पूरी रिकवरी और परमानेंट डिसेबिलिटी के बीच। इंडिया में 95% लोग वो विंडो मिस कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें परवाह नहीं है या इसलिए कि उन्हें पता नहीं है। तो अभी आपका काम बहुत सिंपल है, ये वीडियो आप खुद भी अच्छे से देखिए और दूसरे फैमिली मेम्बर्स को शेयर करिए व्हाट्सएप पे,
और बाद में नहीं, अभी करिए, ताकि कोई ना कोई फैमिली मेम्बर या कोई भी पर्सन है वो इससे अवेयरनेस बढ़े और वो किसी के परमानेंट डैमेज को बचा सके। एक पेशेंट जो कोई है जो दोबारा चल पाए। ओके। और अगर आप फिजियोथेरेपी स्टूडेंट या क्लिनिशियन हैं तो ये वीडियो सेव कर लीजिए, अपने बाकी फ्रेंड्स को शेयर करिए और उनको दिखाइए। ये वो अवेयरनेस है जो हमें मिलकर क्रिएट करनी है, फैमिली मेम्बर्स को भी और फिजियोथेरेपिस्ट को भी, टू क्रिएट दैट गोल्डन आवर जो स्ट्रोक के बाद आपकी सोच भी बदल देगा। और अगर आपके घर में किसी को स्ट्रोक हुआ है और आप रिकवरी को समझना चाहते हैं तो ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए बायो में लिंक है, और सब्सक्राइब करिए एविडेंस बेस्ड स्टडी के लिए रिगार्डिंग स्ट्रोक। अगली वीडियो में मिलते हैं। टाटा।